हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है मनी प्लांट का पौधा। और आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है दो अलग अलग टॉपिक। पहला तो अगर आपने अपने मनी प्लांट को पानी के अंदर लगा कर रखा हुआ है तो पानी के अंदर लगे मनी प्लांट की केयर आपको कैसे करनी है, इसको आपको कौन सा फर्टिलाइज़र देना है जिससे कि आपकी मनी प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो। अगर नई पत्तियाँ निकल करके नहीं आ रही हैं या फिर नई ग्रोथ नहीं आ रही है तो वो कौन से होममेड फर्टिलाइज़र हैं जिनका इस्तेमाल करके आप पानी में लगे मनी प्लांट की भी अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं और नई नई पत्तियां ले सकते हैं। दूसरा टॉपिक है कि मनी प्लांट को हमें अपवर्ड डायरेक्शन यानी कि ऊपर की तरफ किस तरीके से ग्रो करना है। इसके लिए आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ दो मेथड शेयर करूंगी। दोनों ही काफ़ी आसान मेथड है और दोनों ही तरीक़ों से आप अपनी मनी प्लांट को इस तरीके से लगा सकते हैं जिससे कि इसकी जो ब्रांच है वो ऊपर की तरफ जाए। फ्रेंड्स, अगर आप नया मनी प्लांट लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो सीज़न है वो मनी प्लांट को ग्रो करने का काफ़ी अच्छा टाइम है, इस समय आपको नर्सरी से नए नए प्लांट मिल जाएंगे। दूसरी चीज़, अगर आप वास्तु को मानते हैं और आप चाहते हैं कि जो आपका मनी प्लांट है वो ऊपर की तरफ ग्रो करे तो आज का ये वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप मनी प्लांट की ग्रोथ ऊपर की तरफ चाहते हैं तो शुरू से ही आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको क्या क्या काम करना है ये सारा आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है कि अपवर्ड डायरेक्शन में यानी ऊपर की तरफ मनी प्लांट को हमें किस तरीके से ग्रो करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दो बहुत ही आसान से मेथड। सबसे पहला मेथड क्या है, तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास घर में पहले से ही मनी प्लांट का पौधा रखा हुआ है तो बहुत ही आसानी से आप इसको घर में ही उगा सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ मनी प्लांट की एक ब्रांच चाहिए जिसके अंदर काफ़ी सारी पत्तियां लगी हो। अब हमें यहाँ पर इनकी कटिंग करनी है। इस मेथड में आपको मनी प्लांट के पहले छोटे छोटे काफ़ी सारे पौधे प्रोपेगेट कर लेना है, यानी कि घर के अंदर ही आप काफ़ी सारे पौधे बना सकते हैं, जैसे कि मैंने ये बना करके पहले से ही रखे हुए हैं। और ये बहुत ही आसान है। आप अगर अब तक आपने ये काम नहीं किया है तो आप मनी प्लांट को घर में उगाने की कोशिश ज़रूर करें। एक बार जब हम किसी पौधे को घर में उगाते हैं तो हमको बहुत ही बढ़िया फील होता है और आपको एक अलग ही खुशी मिलेगी। मनी प्लांट की ब्रांच को जब आप ध्यान से देखते हैं तो इसके अंदर से एरियल रूट्स यानी ये जो छोटे छोटे रूट्स दिख रहे हैं आपको, ये बाहर निकल करके आ रहे हैं और इसके ऊपर लगने वाला हर एक पत्ता एक छोटा पौधा है। यानी कि आप हर एक पत्ते से जिसके अंदर एक एरियल रूट है एक नया पौधा तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कटिंग करने के बाद इन पत्तों को आप पानी में भी उगा सकते हैं और आप इसको सीधे मिट्टी में भी उगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पानी में ग्रो कर रही हूँ। पानी में ग्रो करना बहुत ही आसान है, हम इसे कहीं भी रख सकते हैं, घर के अंदर रख सकते हैं। ये सारी पत्तियों को हम इसके अंदर डालने के बाद अब इसको पानी से भर देंगे। जिस भी जार में या कंटेनर में आप लगाएंगे, किसी भी तरीके के कंटेनर में ये आसानी से लग जाता है। चाहे आप मिट्टी का इस्तेमाल करें, चाहे आप कांच का इस्तेमाल करें या फिर आप प्लास्टिक का इस्तेमाल करें। इसको लगाने के बाद आप इसको ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पर इसको रोशनी मिलती रहे, तो बहुत ही आसानी से इसकी जो जड़ें हैं वो निकल कर के आने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही आपको 4-5 दिन बाद इसके पानी को ज़रूर बदलना है। पानी बदलते रहने से इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई फंगस नहीं लगता है, कीड़े नहीं लगते हैं, तो हमारे जो पत्ते हैं वो ख़राब नहीं होते हैं। बहुत ही आसानी से आप देखेंगे कि 15-20 दिन में इसके अंदर जड़ें निकलने शुरू हो जाती। ये जो छोटे छोटे पौधे आप देख रहे हैं इनको उगाने में तकरीबन 1.5 महीने का टाइम लगा है, यानी कि इतनी जड़ें आने में आपके पौधे के अंदर, ये जो छोटे पौधे हैं इसमें आपको 1.5 महीने का टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स, हमने आधा काम कर लिया है। पौधे हमने पहले से ही पानी में तैयार कर लिए हैं। अब टाइम है इसको रिपोर्ट करने का, यानी कि इसको हमें अपवर्ड डायरेक्शन में कैसे लगाना है। तो इसके लिए पॉट मैंने पहले से तैयार रखा हुआ है। इसके अंदर जो मैंने मिट्टी ली है, इसके अंदर आधा कंपोस्ट और आधा कोकोपीट लिया है मैंने, क्योंकि मैं इसको घर के अंदर रखने वाली हूँ, इंडोर रखने वाली हूँ, तो मैंने इसमें किसी भी तरीके का कोई मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया है और इसमें बहुत ही बढ़िया ग्रोथ होती है मनी प्लांट की जड़ों की। दूसरा जो हमें काम करना है कि पहले से ही हमें इसके अंदर एक सपोर्ट बीचों बीच गाड़ देना है। फ्रेंड्स, अगर आप मार्केट से पौधे खरीद कर लेकर आ रहे हैं और घर में आपने पौधे नहीं उगाए हैं तो इसमें भी आपको मीडिया सेम लेनी है, यानी कि सेम यही कोकोपीट और आधा वर्मी कंपोस्ट लेना है अगर आपको अपने पौधे को घर के अंदर रखना है, इंडोर रखना है। और उसकी जो हार्ड मिट्टी है, जिस भी मिट्टी में लगा हुआ है आपका नया पौधा, इसको पहले आप हटा लो। सपोर्ट पहले से ही आपको इसके अंदर लगा करके रखना है और फिर जो पौधा है उसको लगाने के बाद अगर उसमें लंबी लंबी ब्रांचेस हैं तो आप किसी भी धागे वगैरह से ऊपर की तरफ उसको सपोर्ट से बांध दो।
तो स्टार्टिंग से ही आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो ऊपर डायरेक्शन में होगी। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से घर में उगाकर भी लगा सकते हैं। तो हमारा ये जो पहला मेथड था वो पूरा हो गया है। अब टाइम है दूसरे मेथड का। फ्रेंड्स, इस मेथड के लिए भी जो मैंने पॉट है वो पहले से तैयार कर लिया है। उसके अंदर मीडिया जो मैंने लिया है वो मैंने लिया है वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट। तो दोनों को आधा आधा मिलाकर मैंने भर लिया है। और यहाँ पर मैंने लिया है क्वायर। ये है क्वायर, जो कि मनी प्लांट के सपोर्ट के लिए आप इसको नर्सरी से भी ले सकते हैं। अब हमको लेनी है एक कोई भी ब्रांच, चाहे वो छोटी है बड़ी है, कितनी भी लंबी ब्रांच आप ले सकते हैं। इस ब्रांच को हम बाहर पहले प्रोपेगेट नहीं करेंगे, यानी हमने सीधे इस ब्रांच को अपने पौधे की मिट्टी में लगाना है। इसके लिए आपको जो नीचे के 4-5 नोड है उसको पहले मिट्टी में कुछ इस तरीके से गाड़ देना है। फ्रेंड्स, जो नोड है सिर्फ आपको उसको मिट्टी में दबाना है। इसके अंदर पत्ते जो लगे हुए हैं, इन पत्तों को आपको तोड़ना नहीं है, आपको इसको ऐसे ही लगे रहने देना है। जितने नोड्स हमने नीचे मिट्टी में दबा दिए, इसके बाद जो बाकी की बची हुई ब्रांच है उसको आपको क्वायर के चारों तरफ लपेट करके किसी भी धागे से बांध देना है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो नोड्स हमने मिट्टी में गाड़े हैं वो ऊपर नहीं निकलने चाहिए। तो ज़रूरत पड़ने पर आप ऊपर से थोड़ा और मिट्टी डाल सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि मैंने बाकी जो ब्रांच बची थी उसको क्वायर के चारों तरफ लपेटने के बाद एक धागे से मैंने इसको ऊपर, जो इसका सबसे ऊपर का नोड है, उसको मैंने बांध दिया है। आप चाहें तो 1-2 और जगह भी बांध सकते हैं और ये सीधा ही रहना चाहिए, नीचे की तरफ नहीं गिरना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये 2 आसान मेथड है मनी प्लांट को स्टार्टिंग से ही ऊपर की तरफ ग्रो करने के लिए। आप किसी भी मेथड का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं मनी प्लांट को ग्रो करने के लिए। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है कि अगर आपने अपना मनी प्लांट पानी में लगा करके रखा हुआ है तो इसकी केयर आपको कैसे करनी है, इसकी ग्रोथ हमें कैसे बढ़ानी है और कौन सा फर्टिलाइज़र हमें इसको देना है। क्योंकि इससे संबंधित काफ़ी सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे कि जो फर्टिलाइज़र हम मिट्टी में दे रहे हैं क्या हम पानी में दे सकते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। यहाँ पर आपको अपने पानी में लगे मनी प्लांट की केयर कैसे करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर आपका मनी प्लांट पानी में लगा हुआ है और आपने घर के अंदर इस पौधे को रखा हुआ है तो इसकी जगह कहाँ पर होनी चाहिए। ऐसी जगह पर आपको इसको रखना है जहाँ पर इसको छनकर धूप मिलती रहे, यानी अच्छी खासी रोशनी इसको मिलती रहे। सीधी धूप इसको नहीं चाहिए, लेकिन दिन की जो रोशनी है वो अच्छी ग्रोथ के लिए इसको चाहिए होती है। दूसरा पॉइंट, अगर आपका मनी प्लांट पानी में लगा हुआ है तो इसके पानी को कम से कम हफ्ते में 1 बार आप ज़रूर बदलें, वरना इसके अंदर फंगस लग जाता है, छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं जो कि पौधे को ख़राब कर देते हैं। इसको निकालना बहुत ही आसान है। आपने जिस भी कंटेनर में इसको लगाया हुआ है, थोड़ा सा आप टेढ़ा करके पुराने पानी को कुछ इस तरीके से, जैसा कि इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से निकाल दीजिए। और निकालने के बाद एक नया पानी आपको इसके अंदर भर देना है। पानी निकलने के साथ साथ ही अगर इसके अंदर कोई कीड़ा बन गया है या फिर फंगस हो गया है पानी के अंदर तो वो ठीक हो जाता है, यानी वो पानी निकलने के साथ ही ख़त्म हो जाएगा और आप इसको नए पानी के साथ फिर से रिप्लेस कर दीजिए। इससे आपका जो पौधा पानी में लगा हुआ है उसकी जड़ें हमेशा फ्रेश रहेंगी, किसी भी तरीके से कोई भी जड़ आपकी ख़राब नहीं होगी। तो आपका पानी में लगा हुआ पौधा कभी भी ख़राब नहीं होगा और ग्रोथ भी अच्छी करता रहेगा। आप इसके अंदर जो पानी डालेंगे वो टैप वाटर की बजाय आप इसको, जो आरओ लगा है आपके घर में, उस पानी का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे पानी में फंगस या फिर कीड़े कम लगते हैं। तो आरओ वाले पानी को भरने के लिए ही आप इसके अंदर इस्तेमाल करें। अब आ जाते हैं हम फर्टिलाइज़र के ऊपर कि हमको इसको कौन सा फर्टिलाइज़र देना है जिससे कि इसकी ग्रोथ पानी में भी अच्छी हो। तो सबसे पहली चीज़, मैंने काफ़ी सारे होममेड फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर किए थे जो कि हमें मिट्टी में इस्तेमाल करना है, लेकिन उनमें से सारे फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कभी भी हम पानी में नहीं कर सकते। कोई भी फर्टिलाइज़र आपको पानी में नहीं डालना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर आप पानी के अंदर डाल देंगे तो इसके अंदर छोटे छोटे कीड़े बन जाते हैं। ये मैं आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। चाहे वो कोई भी फर्टिलाइज़र है आपका, चाहे वो आप केमिकल फर्टिलाइज़र जैसे कि आप NPK का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी आपको इसके पानी के अंदर नहीं डालना है। आप उसका सिर्फ स्प्रे कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ है मेरे पास जिसका स्प्रे करने से इसकी पत्तों की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है। ये है यूरिया। तो आप यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मनी प्लांट के पत्तों के ऊपर। यूरिया नाइट्रोजन का सबसे बढ़िया रिच सोर्स है। इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है, आप लगभग 1/4 चम्मच यूरिया के दानों को 1 लीटर पानी में पहले बाहर घोल लो और घोलने के बाद इसका हमको स्प्रे तैयार कर लेना है। ये बहुत ही आसानी से घुल जाता है। जैसे ही आप पानी में इसको डालोगे आपको इसको हिलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और ये एकदम से पानी के अंदर घुल जाता है। फ्रेंड्स, यूरिया का इस्तेमाल खेती में भी किया जाता है, फसलों की ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए किया जाता है, या जो भी ऐसी चीज़ें उगाई जाती है जो कि
चारे के लिए इस्तेमाल की जाती है, वहाँ पर यूरिया का छिड़काव किया जाता है, क्योंकि यूरिया से नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में मिलने पर जो फसलें हैं वो हरी भरी रहती हैं। इस लिक्विड को आपको इसके पानी के अंदर नहीं डालना है, आपको सिर्फ स्प्रे करना है, और इस स्प्रे को आपको मात्र 15 दिन में एक बार करना है। इसका स्प्रे ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पानी वाले मनी प्लांट में ही करें, जो मनी प्लांट आपका मिट्टी में लगा हुआ है उसमें भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप यूरिया नहीं ले पा रहे हैं तो यूरिया का रिप्लेस क्या है, यूरिया की जगह आप कौन सी चीज़ों का स्प्रे कर सकते हैं, यानी कौन से वो होममेड फर्टिलाइज़र हैं। तो इसके लिए आप दाल के पानी का स्प्रे कर सकते हैं, यानी जिस पानी में हम दाल भिगोते हैं उस पानी को आपको फेंकना नहीं है, उसमें थोड़ा सा और पानी मिला करके उस पानी का स्प्रे अगर आप करेंगे तो उससे बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन पत्तों को मिल जाता है। दूसरा है सोयाबीन का पानी। जब भी आप सोयाबीन घर में बनाते हैं, उसको भिगोते हैं या फिर उबालते हैं, तो उस पानी को भी आप थोड़ा सा डाइल्यूट कर लें, थोड़ा सा और पानी उसके अंदर मिला लें, और उसके बाद उसका स्प्रे आप मनी प्लांट के पत्तों के ऊपर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि आप यूरिया मार्केट से लेकर आओ। अगर आपके पास 1-2 पौधे हैं तो आप दाल के पानी का और सोयाबीन के पानी का स्प्रे करने के लिए भी कर सकते हैं। इनके पानी को आपको पानी, यानी जिस बॉटल में आपका मनी प्लांट लगा हुआ है उसके अंदर नहीं डालना है, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। स्प्रे आपको 10 दिन में एक बार करना है। आपको आपके पानी में लगे हुए मनी प्लांट पर बहुत ही बढ़िया ग्रोथ मिलेगी। फ्रेंड्स, अगर आप मनी प्लांट लगा रहे हैं, चाहे आप अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएं या फिर सीधे पॉट में आप रिपोर्ट करेंगे, तो आपको स्टार्टिंग में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जो इसकी मिट्टी है इसको आपको मॉइस्ट रखना है, बहुत ज़्यादा गीला नहीं रखना है। अगर बहुत ज़्यादा गीला आप रखेंगे तो जो इसकी जड़ें हैं वो गल जाएंगी। तो मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रखें ताकि जो जड़ें हैं उनको एक नॉर्मल मॉइस्चर मिलता रहे, लेकिन स्टार्टिंग में आपको पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है। दूसरी चीज़, अगर आपको अपना मनी प्लांट आउटडोर रखना है, बालकनी वगैरह में लगाना, तो स्टार्टिंग में आपको इसको बस एक हल्की सी रोशनी वाली जगह पे रखना है। इसके ऊपर धूप नहीं पड़नी चाहिए, वरना जो हमने प्लांट लगाया है वो हमारा प्लांट ख़राब हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, आपका मनी प्लांट बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करेगा। चाहे आप किसी भी तरीके से अपनी मनी प्लांट को ग्रो करें, काफ़ी बढ़िया टाइम है, इस सीज़न में आप मनी प्लांट ज़रूर ग्रो करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।